Hello students, I will teach you फाइलम पोरीफेरा। कल जैसा हम लोग पढ़े थे फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन, आज फाइलम पोरीफेरा जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड है पोरोस मीन्स पोर अर्थात छिद्र, और फेरी मीन्स टू बियर अर्थात धारक। तो ऐसे जंतु जो छिद्र धारक हैं उनको जो है फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया है। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन की सबसे जो निम्न कोटि का बहुकोशिकीय जंतु है जिनका शरीर छिद्र धारक है अर्थात इनके शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम पोरीफेरा के अंतर्गत रखते हैं। सामान्यतः जो है इस संघ के जंतुओं को जो है हम स्पंज कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से स्पंज होता है वह इस पोरीफेरा जंतु का जो है कंकाल होता है, और इस पोरीफेरा संघ में लगभग जो है 10,000 जातियां ज्ञात हैं। इनका यदि ब्रीफ हिस्ट्री देखें, संक्षिप्त इतिहास देखें, तो सबसे पहले जो है पोरीफेरा का ज्ञान जो है अरस्तु को था, और 17वीं शताब्दी तक जो है इस पोरीफेरा संघ के जीवों को जो है लोग वनस्पत मानते थे, क्योंकि ये वनस्पतियों के टहनियों के समान, उनके शाखाओं के समान बहुत सारे स्पंज जो है दिखाई देता था। सन जो है 1765 में एलिस नामक वैज्ञानिक ने ये देखा कि निरंतर जो है जल की धारा इसके अंदर प्रवेश कर रहा है और फिर अंदर से जल जो है बाहर भी निकल रहा है। तो इस गुण के आधार पर जो है एलिस ने इसे जंतु कहा, और तब से लोग जो है इन्हें जंतु मानने लगे। फिर से बाद में जो है लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने जो है सन 1801 में इनको जो है सिलेंट्रेटा के साथ जो है जूफाइटा के अंतर्गत जो है रखा। फिर 1885 में जो है रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने जो है इनको पोरीफेरा संघ का निर्माण करके और पोरीफेरा संघ में जो है रखा। तो पोरीफेरा संघ में जो एनिमल्स आते हैं जिन्हें सामान्यतः जो है हम स्पंज कहते हैं, उनके क्या प्रमुख लक्षण है। तो सबसे पहले जैसे कि पीछे भी हमने बताया था कि लक्षण लिखने के लिए हमें जो है उनका कुछ उदाहरण जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें जो है स्पंज है, विभिन्न प्रकार की स्पंज है, जैसे बाथ स्पंज है, यूप्लेक्टेला है, साइकान है। तो ये सब के सब जो है जलीय होते हैं अर्थात जल में रहते हैं, और उसमें भी सबसे अधिक जो है ये मैरीन वाटर में रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं। और जल में जो है जो पत्थर है, चट्टान है, या अन्य जंतुओं के जो खोल हैं उससे जो है ये चिपके हुए रहते हैं। इनके शरीर का माप देखा जाए तो ये जो है लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर और 2 सेंटीमीटर तक लंबा होते हैं। इनका शरीर जो है नालवत होता है, वृक्काकार होता है, किप के आकार का होता है या प्याले नुमा होता है, और कुछ स्पंज जो है जैसे लेकोसेलेनिया है, ये पौधों की टहनियों के समान जो है, शाखाओं के समान जो है फैले होते हैं। इसे है कि शरीर की जो सकल संरचना है, ये सकल संरचना जो है नाल, इसमें नाल प्रणाली पाया जाता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है, अर्थात इनके शरीर के ऊपर जो है विभिन्न प्रकार की, इनके शरीर के ऊपर जो है अनेक संख्या में जो है छोटे छोटे आस्टिया नामक छिद्र पाया जाता है, और इस आस्टिया नामक छिद्र से जो है समुद्री जल
इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है और ऊपर एक जो है ढक्कन सदृश संरचना होती है जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। तो ऑस्कुलम से ये जल जो है बाहर की ओर निकलता है। इस प्रकार आस्टिया से जो है जल प्रवेश करता है और दूसरे तरफ ऑस्कुलम से निकलता है। तो जल धारा निरंतर जो है इनके अंदर प्रवेश करती रहती है और उस जल में जो कार्बनिक पदार्थ है उनका अवशोषण करके ये स्पंज जो है अपने भोजन का कार्य चलाते हैं। ऐसे है इनके शरीर का संगठन देखा जाए तो ये सबसे निम्न कोटि का जो है बहुकोशिकीय जंतु है, अर्थात इनका शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, लेकिन इनमें श्रम विभाजन अर्थात कोशिकाओं का जो है आपस समान कोशिकाओं का संगठन नहीं होता है। इनमें जो है उत्तक का निर्माण नहीं होता है, इसलिए इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात शारीरिक संगठन जो है वो सेलुलर लेवल का होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। इनमें टिश्यू अर्थात उत्तक का निर्माण जो है नहीं होता है। से है कि नाल प्रणाली पूर्ण शरीर को साधे रखने के लिए मध्य स्तर में जो है स्पंजिन गंधक नामक प्रोटीन के धागे सदृश जो है कंकाल होता है और यह कंकाल जो है पूरे शरीर को जो है साधे रखने का कार्य करता है। इनमें जो पाचन क्रिया होती है वो पाचन क्रिया अंतःकोशिकीय प्रकार का पाचन होता है, अर्थात इनमें जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो है पाचन होता है। जिन कोशिकाएं के द्वारा पाचन होता है उन कोशिकाओं को हम फूड वैक्यूल्स खाद्य धानियाँ कहते हैं। और फिर आगे है जनन जो है इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आज जो है कुछ फाइलम पोरीफेरा का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या रहा, उनका संक्षिप्त इतिहास क्या रहा और उनका जो है इंट्रोडक्शन कुछ डेफिनेशन क्या रहा। कल हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा।